अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड है। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये और मॉम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबी के बर्थ के स्टार्टिंग का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी की बॉडी, स्किन और जो उसका रूटीन है वो डेवलप हो रहा होता है। तो हमको बहुत सारी ऐसी बातें जाननी जरूरी हैं बेबी से रिलेटेड। तो सबसे पहला ये पॉइंट है जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं कि बेबी का जो वेट है वो कम हो गया है। बेबी का वेट पहले बहुत ज़्यादा था जब वो पेट में था, लेकिन बाहर आते ही उसका वेट एकदम से गिर गया है। तो ये एकदम नेचुरल है। बेबी का स्टार्टिंग में जो वेट होता है वो गिर जाता है, लेकिन उसके 10-15 दिन बाद जो वेट होता है वो अपने आप ही बढ़ने लगता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये एकदम ही नॉर्मल है। नेक्स्ट है बेबी की पॉटी। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पॉटी बेबी करता है वो डार्क ग्रीन या ब्लैक कलर की होती है। उसके बाद पॉटी का जो कलर होता है वो येलो से धीरे धीरे मस्टर्ड पे टर्न करता है। तो ये एकदम ही नॉर्मल है। सीड टेक्सचर की जो पॉटी होती है वो भी एकदम नॉर्मल होती है। और अगर बेबी 7 दिन में एक बार पॉटी कर रहा है या फिर एक दिन में 7 बार पॉटी कर रहा है तो ये दोनों ही नॉर्मल होता है। ये किसी टाइप का कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन नहीं होता है। तो इसमें भी पेरेंट्स को घबराने की कोई बात नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो पेरेंट्स को जानना है वो है फीडिंग पैटर्न। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके टमी बहुत ही छोटा होता है, तो उनको हर 3-3 घंटे में फीड करवाना होता है। उनका टमी छोटा होता है तो वो फीड भी बहुत कम लेते हैं, इसलिए उन्हें बार बार भूख लगती है। तो हमको ये देखना है कि हम अपने न्यूबॉर्न बेबी को बार बार फीड करवाते रहें, जिससे कि उनका जो यूरिन है वो भी प्रॉपर पास होता रहे और प्रॉपर हाइड्रेट होते रहें। जो नेक्स्ट चीज़ है, कुछ पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि उनके बेबी की फेस में या फिर फीट में स्वेलिंग हो रही है। तो ये भी एकदम नेचुरल है। ये जो डिलीवरी के टाइम में प्रेशर होता है उसकी वजह से ये स्वेलिंग हो जाती है। तो ये 2 से 3 दिन में अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है। तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट चीज़ है वो है बेबी की कॉर्ड। जो बेबी की कॉर्ड होती है वो अपने आप ही गिर जाती है। तो उसमें ऐसे कोई क्रीम या पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर डॉक्टर कोई क्रीम दे रहा है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बस ज़रूरत है तो आप उसको ड्राई रखिए, क्लीन रखिए। और जब भी आप अपने बेबी को बात करवाते हैं तो बात करवाने के बाद आप उस एरिया को ड्राई रखिए, वो अपने आप ही गिर जाती है। तो इसमें भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है स्लीपिंग पैटर्न। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बेबी इतना ज़्यादा क्यों सो रहा है। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में बेबी बहुत ज़्यादा सोता है, उनको पेट की आदत होती है। साथ साथ में वो जितना ज़्यादा सोएंगे उतना उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है। बेबी 18 से 22 घंटे नॉर्मली सो सकते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। और वो जब उठते हैं तो फीडिंग के लिए उठते हैं, तो हमको ये देखना है कि अगर बेबी नहीं उठ रहा है तो हम उनको बीच बीच में उठा के फीड करवाते रहें, बाकी उनको आराम से हम सोने दें। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। BCG, OPV और हेपेटाइटिस B, ये तीनों ही वैक्सीन बर्थ के टाइम पे बेबी को लगती है। तो हमको ये भी देखना है कि बेबी को ये 3 वैक्सीन लग चुकी है। तो इन वैक्सीन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मदर टच। बेबी सबसे पहले अपनी मदर की टच को पहचानता है और उनकी स्मेल को पहचानता है। तो हमको ध्यान रखना है कि मदर को बेबी के साथ रहना है, जिससे बेबी कंफर्ट फील करे अपनी मदर के साथ रहकर। नेक्स्ट चीज़ है जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बेबी में नोटिस करते हैं वो है शॉकिंग मूवमेंट। एक्चुअली ये होता है कि सोते टाइम बेबी काफ़ी झटके मारता है, तो इससे पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या हुआ, इतने झटके क्यों ले रहा है, क्या ये नॉर्मल है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बेबी का जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहे होते हैं, ये उसका जस्ट एक पार्ट है, इसीलिए वो झटके लेते हैं। तो ये कुछ दिनों बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है पेरेंट्स के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम पेरेंट्स को नोटिस करनी है वो है यूरिन पास। बेबी यूजुअली 6 से 8 बार यूरिन पास करता है, और अगर उससे ज़्यादा कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर उससे कम यूरिन पास कर रहा है तो हो सकता है कि बेबी को हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो हमको कोशिश करनी है कि हम बेबी को हाइड्रेट रखें, और हाइड्रेट करने के लिए हमको उनको दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है। कोशिश करनी है माँ को कि वो खुद भी हाइड्रेट रहे। एक और पॉइंट है कि जब भी आप अपने बेबी को दूध पिलाते हैं, जैसे आप लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, तो उनको लेफ्ट साइड से ही फीड करने दें। एक बार में उनको एक ही तरफ से फीड करने दें। इससे ये होता है कि जो शुरुआत का जो मिल्क होता है वो बेबी की प्यास बुझाता है, और उसके बाद जो मिल्क निकलता है वो बेबी की जो भूख होती है उसको ख़त्म करता है। अगर हम लेफ्ट राइट दोनों साइड से एक ही टाइम पे बेबी को फीड करवाएंगे तो सिर्फ उनकी ऐसे में प्यास बुझेगी, और उनको जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके मिल्क में होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि बेबी को एक टाइम पे एक ही साइड का जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीड होता है, वो दीजिए।
और उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम होता है वो दूसरी साइड से उसको ब्रेस्ट फीड करवाइए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए हर एक न्यू मॉम को। अगर आपका बेबी सोता नहीं है या आपको दूध कम आ रहा है तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी हैं सेपरेट, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बाकी मैं आप सभी मॉम्स को बोलने वाली हूँ कि ये आपकी जो न्यू मॉम जर्नी है ये बहुत ही अलग होने वाली है, बहुत ही यादगार होने वाली है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि इस टाइम पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। केयर, लव, पेशेंस के साथ आपका बेबी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका बेबी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें फील करेगा। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, हाइड्रेट रहिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये फेज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के साथ। और ये फेज़ भी इजीली निकल जाएगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बना सकती हूँ या आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगी हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I love you, mommy.